ग्रुप हॉरर स्टोरी पार्ट 6। फिर मैंने देखा करीब 5 आत्माएं उड़कर आ रही थी मेरे पास और उनका सर नहीं था, सिर्फ धड़ ही था। वो मेरी तरफ आता देखकर मैं वहां से भागा, लेकिन वो मेरे पास नहीं, वो तो खाना खाने आई थी। अब सुबह होने वाली ही थी, रात 3 बज गए चुके थे। ये मंजर बहुत भयानक था। मैं दूसरे कमरे में गया जहाँ सब कुछ ठीक था। एक बेड पड़ा था, लेकिन मैं दरवाजा बंद करके जमीन पे सो गया। कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज गए थे, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा ही लग रहा था। मैं हवेली के बाहर निकला। मैं जैसे ही हाईवे पे पहुंचा, हाईवे में चहल पहल देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। सुबह सूरज की चमक, चिड़ियों की आवाज, गाड़ी मोटर का हॉर्न सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब पता चल रहा था कि सच में ये हाईवे भी चलता फिरता है। रात में तो ये ऐसा हो जाता है जैसे सालों से ये हाईवे बंद पड़ा है। मैंने चांदनी चौक के लिए ऑटो बुक किया और फिर मैं चांदनी चौक पहुंचा। वाह, मैंने एक जगह खाना खाया। सुबह की चाय भी नहीं पी पाया, सीधे खाना खाया, फिर शॉपिंग की। अब दूसरे होटल में जा रहा हूँ ठहरने के लिए। मैंने इंटरनेट पे मुस्कान होटल बुक किया जो दिल्ली के वेलकम एरिया में है। अब मैं चांदनी चौक से वेलकम जा रहा हूँ। वेलकम पहुँचते ही मैंने मुस्कान होटल में चेक इन किया। फिलहाल इस होटल में सब नॉर्मल था, कोई भी मुझे देखकर कोई होटल से बाहर नहीं गया। होटल में अपने कमरे में बैठा था, हेडफोन में तेरा सॉन्ग सुन रहा था। तभी मैं दरवाजे पर किसी ने खटखटा और जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, और जब वापस मैं अपने बेड पे बैठ गया तो फिर दरवाजा खटकाया तो फिर वहाँ कोई नहीं था। अगली बार मैं दरवाजे में ही खड़ा रहा और जैसे ही उसने खटखाया मैं तुरंत खोला तो वह वेटर था जो शाम की कॉफी लेकर आया। मैं तुरंत उसे फटकारा, ये क्या मजाक कर रहे हो? बार बार की 1-2 दरवाजा खटखटाया रहे थे तो वो बोला मैं अभी आया हूँ, और बड़ी ही तिरछी नजर से मुझे देख रहा था और बोल रहा था आप मुझ पर बिना वजह मत चिल्लाएं। मैंने उसे सॉरी बोला, उसे जाने के लिए कह दिया और वहां से चला गया। मैं काफी पीते पीते ये सोच रहा था कि ये 2 बार दरवाजा किसने खटखटाया, और वेटर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। आगे की कहानी 5-7 कल सुबह 10 बजे। दोस्तों कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। अगर आप स्टोरी अच्छी लग रही है तो शेयर करें और फॉलो करें। दोस्तों, मैं एक और अलग से कहानी लिखने जा रहा हूँ जो लव स्टोरी है, जिसका नाम है बेस्ट लव स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, कमिंग